दिल्ली नगर निगम की बात करें तो पिछले 6 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनके घर के लालन पालन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार जी, इनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, सवाल आगे शुरू करूं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कोरोना काल से, क्योंकि आपको कोरोना हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वस्थ होने के लिए। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब आप सब भाइयों का, अपने सब साथियों का जी, जो भगवान से प्रार्थना की उसका फल है कि जल्दी रिकवरी हुई और मैं फिर आप सब लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिए तत्पर हूँ। कितने दिन बाद आप? लगभग 1.5 महीना हो गया मुझे। 1.5 महीने बाद मैं कल परसों से जी फिर से जो है आभास क्या हुआ, जरा जनता को बताना चाहेंगे कि क्या होम क्वारंटाइन हुए या हॉस्पिटल गए? क्या होम क्वारंटाइन ही किया, हॉस्पिटल गया, 2 दिन उधर रहा नर्सिंग होम में, उसके बाद मैं अपना घर पे ही क्वारंटाइन रह करके। और चलिए, बहुत हर्ष की बात है। वहीं बात करें सुनील जी, आज 6 महीने होने को आ रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं। देखिए, जिन लोगों ने इस सरकार के ऊपर भरोसा किया जी, उस भरोसे को तोड़ना इनसे अच्छा किसी को नहीं आता। इन लोगों ने हर इंसान को रुला दिया है। जी, आज की डेट में हर इंसान परेशान है। हर प्राणी, हिंदुस्तान का एक एक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है या स्टेट का कर्मचारी है, नौजवान हो, महिलाएं हो, इन्होंने हर किसी को रुला दिया है। जी। इन लोगों का तो केवल जो अपने सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8400 करोड़ का एक प्लेन मंगाया है और एक प्लेन शायद और आने वाला है, जो सुनने में आ रहा है, वो भी इसी कॉस्ट का है, 8400 करोड़ का। तो पहले अपने सुख सुविधा और अपने उससे फुर्सत मिले तो तब पब्लिक की तरफ ध्यान जाए ना। भाई, पब्लिक ने तो चुन के इन लोगों को बैठा दिया राज करने के लिए। अब भाई आप देश को देखो, देश की जनता को देखो, लेकिन इन लोगों ने तो पहले अपने आप को देखेंगे, बाद में किसी और को देखेंगे। सुनील जी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी नगर निगम के अंदर, तब ये सैलरी को लेकर के कभी हंगामा नहीं हुआ, और मांगों को लेकर के तो हंगामा हुआ, मगर वेतन को लेकर के कभी हंगामा नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ज़मीन से जुड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आज़ादी की लड़ाई में भी कांग्रेस का योगदान था। कांग्रेस पार्टी ने ही अपने देश के शहीदों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया है। उन्हें उस दुख दर्द का एहसास है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई एससी है, ओबीसी है, जनरल है, कुछ भी है। कांग्रेस पार्टी को सबके दुख का एहसास है। कांग्रेस पार्टी अपने अंदर अपनी सुख सुविधाओं में कमी कर के देश के लोगों का लालन पालन करने के लिए हमेशा ख्याल रखती है। उसके लिए चाहे उन्हें अपने आप में कटौती करनी पड़े, अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े, वो देश के लोगों को पहले लेके चलती है। आज देखने में आ रहा है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो खजाना खाली हो चुका है, कुछ नहीं छोड़ा। खजाना बचेगा कहाँ से जब इन लोगों के आज गड्ढे भरने के लिए भी पैसे नहीं है। अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए ये लोग खजाना छोड़ो, जो अपने देश की संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं। जी। देश की संपत्ति, जो राष्ट्र की संपत्तियां हैं, जो कि कांग्रेस ने इतनी मेहनत और इतनी लगन और इतने चाव से बनाई है, हमारे देश के अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, और ये लोग राज में कांग्रेस थी तभी दिल्ली के अंदर राष्ट्रमंडल खेल हो गए। आप देख रहे हैं, एशियन खेल हुआ, एशियाड गेम हुआ, आज राष्ट्रमंडल खेल हुआ। अब इनसे कहो ना, करा के दिखाए ना कोई खेल, बिल्कुल दिखाए। जैसे इनके कर्म चल रहे हैं, उसी कर्म के हिसाब से भगवान भी देख रहा है, भगवान भी वही दे रहा है। आज आप देख रहे हैं, ऐसी महामारी जो कभी सोची नहीं, सुनी नहीं, वो आई हुई है। क्यों आई है? इस देश की जनता को ये दुखी कर रहे हैं, साथ में इस महामारी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। अभी आपने देखा होगा हाथरस में वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि इनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन रोक टोक कहीं किसी किस्म की है नहीं, ना ही पब्लिक की ने कोई चिंता है। सिर्फ चैनल मीडिया को इन्होंने अपने फेवर में कर करके मीडिया के थ्रू और पार्टियों को बदनाम किया जा रहा है। चाहे वो जनता के हित में काम करती हैं, तब भी उन्हें बदनाम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा हाथरस के उस
प्रकरण में जो है कांग्रेस पार्टी ने कितना दुख प्रकट किया। राहुल गांधी जी जाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, प्रियंका जी जाते हैं, उनके कुर्ते पे हाथ डाल दिया जाता है। देखिए, इनकी तानाशाही है जी, इनकी तानाशाही है। आज से पहले इस देश में 70 साल से गवर्नमेंट चली आ रही है, कभी भी बीजेपी की भी आई है, कांग्रेस की भी आई है, और भी गवर्नमेंटें आई हैं, लेकिन अब इनकी तानाशाही है। इनके लिए कोई विपक्ष, इनके लिए कोई बड़ा लीडर या बड़ा नेता या कोई बड़ा नाम इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये खुद हैं। ये चाहे जो करेंगे, जो इनकी बात मानेगा वो तो इस देश में रह सकता, नहीं तो उसके जो इनकी बात नहीं मानेगा उसको या तो जेल में भेज देंगे या उसके खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी बिठा देंगे, नहीं तो देश विरोधी बता देंगे। हाँ, देश विरोधी बता देंगे या झूठा सच्चा केस पेस बनू के उसे डरा धमका के चुप करके बिठा देंगे। सुनील जी, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में वेतन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, कैसे त्योहार मनाएगा वो कर्मचारी? देखिए, ये चीज़ इन लोगों को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है जी। इन लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो इनसे अपील करूंगा कि ठीक है, आज आप राजपाट में हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये देश की जनता, ये देश इसको अपना समझ करके, इस जनता को अपना समझ करके, क्योंकि इसी जनता के बलबूते पर आप लोग इस लायक बने हैं जो आज आप इतने बड़े बड़े उस पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, और दुनिया भर के जो ये वो चल रहे हैं आपके। तो आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हमारे देश की जनता, हमारे भाई हैं वो, और त्यौहार, हमारे जो सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली का हमारे देश का, परसों से नवरात्र शुरू होने वाले हैं, नवरात्रे की भी और दिवाली की भी मैं कोई इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मज़दूर भाइयों का, अपने एमसीडी कर्मचारी, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के या जिस भी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन उन्हें दे दें, ताकि वो भली भांति अपने परिवार का पालन पोषण और त्यौहार को अच्छे से मना सकें। मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इस नारे में कहाँ तक सच्चाई है? ये तो आप देख ही रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लिया, लेकिन विकास केवल अपना कर रहे हैं, अपने या चंद पूंजीपति, जन जो पूंजीपति हैं उनका कर रहे हैं, या फिर जो इधर उधर घूम फिर के जो हो रहा है वो कर रहे हैं। बाकी तो पब्लिक तो हाहाकार मचा रही है, आप देख ही रहे हैं। 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। 14 करोड़ गई हैं, अभी तो और जाएंगी, अभी तो ये और भेजेंगे। जिस तरह से ये चल रहे हैं, कभी कुछ भेज देते हैं, कभी रेलवे की डील कर देते हैं, सरकारी महकमा धीरे धीरे सब, लाल किले की डील कर दी, सब इनके लिए कुछ नहीं है। इनको अपने सुख सुविधा और अपनी बातें करनी आती हैं, पब्लिक की बात नहीं करते। बाकी भैया जो त्यौहार है हमारा, इतना बड़ा त्यौहार है हिंदुस्तान का, मैं तो यही इनसे अपील करूंगा कि भैया अपने देश के लोगों को त्यौहार मनाने दें अच्छे से, उनकी सैलरी दे दें एक बार। जी। तो मेरी तो ये 6 महीने की नहीं दे सकते, 3 महीने की दे दें। हाँ, कुछ भी है इस लायक करें कि भाई वो अपना त्यौहार मना सकें। हमारे भाई हैं वो सब भी, अपने भाइयों का, अपने परिवार के लोग हैं, तो परिवार का ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए।